हेलो बच्चों, IIT JEE 2002 का ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। KTG टॉपिक का क्वेश्चन है। एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 1 मीटर कंटेन्स हीलियम गैस एटॉमिक वेट 4 एट ए प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर है, उसका जो साइड है वो क्या है 1 मीटर। तो एक कंटेनर बनाते हैं, एक कंटेनर है, उसका साइड है 1 मीटर। इसके अंदर हीलियम गैस है। हीलियम गैस एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 4, और प्रेशर क्या है गैस का 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 1 सेकेंड तक हम किसी एटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड। एन एटम ट्रेवलिंग विद द रूट मीन स्क्वायर स्पीड पैरेलल टू वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। एक एटम है, मान लो कि कोई भी एटम यहाँ पर ले लेते हैं, ये इस तरीके से एक एज के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। एक एज के पैरेलल चल रहा है VRMS स्पीड के साथ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ। एज टू द क्यूब was found to make 500 hits with a particular wall। एक वॉल के साथ कितने हिट कर रहा है, कितने बार टकरा रहा है वो 500 टाइम्स वो टकरा रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, विदाउट एनी कोलिजन विद अदर एटम्स। ठीक है, और जो आर की वैल्यू दे रखी है 25/3 और के की वैल्यू क्या है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। इसके अंदर 3 पार्ट हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम कैलकुलेट करना है, और टोटल मास ऑफ हीलियम गैस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें VRMS कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो। देखो यहाँ से एटम चला 1 सेकंड के अंदर 500 टाइम्स इससे वॉल से टकरा रहा है। इसका मतलब एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ठीक है, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो एक राउंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि एज का लेंथ कितना है 1 मीटर। एक राउंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 500 बार जब ये टकराएगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, L = 2 × 500 = 1000 मीटर। ठीक है, अच्छा ये 1000 मीटर जब ये चल रहा है तो ये टाइम कितना लगा इसको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो VRMS क्या हो जाएगा L/T 1000/1, ठीक है, और 1000 मीटर पर सेकेंड, ये VRMS इसका आ चुका है। अब VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS = √3RT/m। तो T = क्या लिख देंगे VRMS² m/3R। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। VRMS क्या है 1000 का स्क्वायर 10⁻6 हो गया। मोलर मास क्या होता है हीलियम का 4 × 10⁻³ हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉन 3 × R की वैल्यू क्या है 25/3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये आएगा हमारे पास, ये 10⁻6 10⁻³ 10⁻3 मतलब 1000 × 4 4000 अपॉन क्या आ गया 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा टेम्परेचर 160 केल्विन। टेम्परेचर इसका आ चुका है 160 केल्विन, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम। एक एटम की काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमें जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 K × T या Kb × T। अब हीलियम एटम है, हीलियम के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 3 × 1/2 Kb या K × T। जब यहाँ पर 3 × यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे K की, और टेम्परेचर क्या है 160। जब वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 3.31 × 10⁻21 जूल। ओके, नेक्स्ट पार्ट में इसमें कैलकुलेट करना है टोटल मास ऑफ हीलियम गैस इन बॉक्स। बॉक्स के अंदर कितना मास है हीलियम का। तो PV = क्या होता है nRT होता है। तो PV = नंबर ऑफ मोल को मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। मास इक्वल टू क्या लिखते हैं PV × m/RT। इसको इधर भेज देंगे और इसको डिवाइड में लेके आएंगे। प्रेशर कितना है 100, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मास क्या है 4 × 10⁻³ R की वैल्यू 25/3 और टेम्परेचर कितना है 160। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास मास आएगा 0.3 ग्राम। ओके, 0.3 ग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।